नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त सकाम जुगानी। आप देखें जॉय टॉक्स और आज बात कर लेते हैं मार्केट के रेड अलर्ट की और म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स क्या करें, इस पर थोड़ा सा डीपली चर्चा करना बनता है। क्योंकि कल की जो रैली थी वो एक्चुअली एक प्रकार का, चाहे उसको ट्रैप मानो या उसको ये मानो, वैसे तो हालांकि मैं मानता हूं कि अगर हमने कॉल नहीं दिया था तो हमारे कई सारे व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स ने बिल्कुल भी कोई भी कॉल नहीं लिया होगा। क्योंकि कल कहीं ना कहीं परसों ही हमने आपको आगाह कर दिया था कि भाई समझ में नहीं आ रहा, कहीं ना कहीं अंदर खाने से खबर है। और चलो ठीक है, अभी पहले देख लेते हैं आज की मार्केट का हाल, खरीद फरोख्त का हाल, और उसके बाद में फिर जो है तब चर्चा करते हैं कि आखिर में ऐसा क्यों और म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स ने आज की डेट में क्या करना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले देखो आपकी निफ्टी 50 में जितना गेन था तकरीबन वही 24,000 के ऊपर हो। 24,200 से एक पॉइंट नीचे की क्लोजिंग हुई है 24,199 पर। 1.16% आपका वाइप आउट हो गया है आज की डेट में। 836 पॉइंट, कभी 1,000 पॉइंट जो है से ऊपर दिख रहा था, लेकिन 79,541 पॉइंट, 1.04% आपका सेंसेक्स में। मतलब इसको मिला करके दिखाई दे रहा है कि जबरदस्त बिकवाली हुई है आपकी, मतलब जो है टॉप की 100 कंपनियों में मान करके चलो। निफ्टी बैंक में भी अच्छी खासी गिरावट रही, 400 पॉइंट की। कल तो इसमें रैली थी नहीं, हाँ आईटी में कर रैली थी, उसके लिहाज से आईटी उस बनस्पत से आज कम गिरी है। वहीं स्मॉल कैप में ना के बराबर गिरावट हुई है। अब सबसे पहले देख लेते हैं कि भैया गिरावट जो हुई है वो कारण क्या है। तो उसका जो सबसे मेन रीजन है, दुनिया कुछ भी बोले, उसका सबसे मेन रीजन है कि जैसे हम ऊपर के लेवल में गए हैं तो जबरदस्त हुई आपकी प्रॉफिट बुकिंग। आप देखिए खरीद फरोख्त में 4,008, कल से भी तकरीबन समझ लो कि 425 करोड़ रुपए से ज्यादा, कल से ज्यादा, मतलब कल 4,445 था, 4,888.77 करोड़ रुपए बेच दिया है आपके एफआईआई ने। कल डीआईआई ने जम करके खरीदारी करी थी इनके बनस्पत 4,889 करोड़ की, लेकिन वहीं पर ही आज की डेट में आपके डीआईआई ने बिल्कुल भी ना के बराबर खरीदारी करी है इनके बनस्पति। घुटने टेकते हुए डीआईआई नजर आए हैं 1,786 करोड़ की। और अच्छी बात है अगर आज इन्होंने खरीदारी नहीं करी है तो। अब उसके बाद में बाकी को छोड़ दो, तो अमेरिका की मार्केट में भी कल के बनस्पत, कल की जो तेज तेज रैली थी, आज देखना पॉइंट्स में ही डाउ जोन्स, आपके नॉस्डॉक वगैरह पॉइंट पॉइंट में ही मूव करे हैं। अब इस पर देख लेते हैं, इसके दो सिनेरियो बन रहे हैं। पहला सिनेरियो तो ये बन रहा है, उसके बाद में बात करेंगे म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स ने क्या करना चाहिए इस समय। ठीक है, पहला सिनेरियो ये बन रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप के जीतने के बाद में जो उनका अनाउंस रहा है। अब देखो सबसे पहली बात, एक बात बताऊं कि जो थोड़े से जानकार लोग हैं ना, अब एलन मस्क का और सबसे ताकतवर शख्स अमेरिका के जो बनने वाले हैं डोनाल्ड ट्रंप का, जो सबसे बड़ा दो तीन चीजों पर गौर करने वाली चीज है, इस पर गौर करिएगा, ध्यान से सुनिएगा। आपको हमने पहले बताया था कि जब वहां पर यूएस की बॉन्ड डील बढ़ रही थी, वहां के इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे थे, उस समय टेस्ला के काफी शेयर्स बेच दिया था एलन मस्क ने। तो लोगों के लगा था यार, लोगों ने यहां तक बोल दिया था भाई अब ये तो इतना पागल हो गया है कि इन्होंने अपने शेयर्स ही बेच दिए, अच्छे खासे शेयर बेच दिए। तो आपको पता है, सॉरी मतलब जो है भाई देखो, मैं भी दिन भर जो है निगाह बनाए रहता हूँ, तीसरा अपडेट आपको दे रहा हूँ सवेरे से। तो अभी उन्होंने जब ये पूरे के पूरे शेयर्स इन्होंने जब बेचे थे, मैक्सिमम शेयर्स बेचे थे, मतलब अपनी ओनरशिप हो रहे इनका अपना बरकरार है, उससे ज्यादा इन्होंने बेच दिया था। बेचने के बाद इन्होंने जाहिर सी बात है सेफ इंस्ट्रूमेंट में लगा दिए थे। अभी जब इनके मनमाफी की सरकार बनी तो उसके बाद में अब इन लोगों का जो तवज्जो जाएगा वो जाएगा किधर की तरफ, आपकी जो क्रिप्टो मार्केट की तरफ जाएगा। अब एक तो वहां पर रहा है कि असेट थोड़ा सा उठ करके वहां जाएगा। सोने पर देखो, सोना वहीं पर ही थम गया है, ट्रंप के बैठते ही सोना जहां था वहीं पर ही स्थिर हो गया है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं एक तो ये अंदेशा रहा है। दूसरा, चाइना के ऊपर इन्होंने जो अनाउंस किया हुआ था कि इतना हम 60% से ये वो जो है टैरिफ रेट लगाएंगे, और बाकी के ऊपर करीब जो है ये 15 से लेकर के 25% के आसपास ये लगाएंगे, टैरिफ रेट लगाएंगे। अब ये सब अगर अब इसमें लेकर के जाऊंगा तो बात हो जाएगी डिटेल्स में, तो अभी यहां पर जाने का नहीं है। तो ये दो तीन रीजन रहे हैं जिसकी वजह से मार्केट थोड़ा सा रहा है। अब आज रात के 12:30 आएगा अमेरिका की मॉनेटरी पॉलिसी की, मॉनेटरी फेड की मॉनेटरी पॉलिसी का जो कमेंट्री आएगी,
उनकी बैठक चल रही है, वहां पर रेट कट कितना होगा, 0.25 बेसिस पॉइंट का इनको लग रहा है कि वहां पर होगा। 5% अभी है, तो ये 0.5% होने की उम्मीद है। ठीक है, अब उसके बाद में नए बादशाह उनके ट्रम्प जी आ रहे हैं, उनके अनुसार अभी जो है डिसीजन लेना है। अब ये जो टैरिफ रेट वगैरह वाला हो रहा है, तो अब इसके अनुसार उनका क्या है, फिस्कल डेफिसिट जो है ना, वो कहीं ना कहीं प्रभावित होगा, वो कहीं ना कहीं प्रभावित होगा। तो अभी उसके बाद में क्या चलता है उसको मार्केट जरूर देखें। ठीक है, तो ये हो गया वर्ल्ड वाइड सिनेरियो हो गया। अभी अगला जो आपका सिनेरियो आ रहा है वो इंडियन मार्केट का सिनेरियो। इंडियन मार्केट के सिनेरियो में हमने आपको बता दिया कि 2000 करोड़ की भी आपकी खरीदारी नहीं हुई है, 5 करोड़ के आसपास की बिकवाली हुई है। अब आप ये सोचिए कि हमने, आपको याद होगा जो एक दिन बोला था, नहीं याद होगा तो मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता हूं। एक दिन बोला था यार, वो समय जब आता है ना, तब वो सबसे बड़ा कष्टकर समय। अभी क्या होता है, एफआईआई बेच रही थी, डीआईएच खरीद रही थी, एफआईआई बेच रही थी, डीआईएच खरीद रही थी। अब कहीं ना कहीं अगर इंपैक्ट जो बाहर जाने की फ्लेक्सिबिलिटी मिल रही है डीआईआईज को, तो ये अंदेशा तो था ही था कि भाई हो सकता है कि डीआईआईज भी अब रुक करें, उतनी खरीदारी ना करें, क्योंकि उनके लिए ऑप्शन तो खुल रहा है। तो ये सबसे बड़ा कष्टकर समय तब होता है इंडियन मार्केट के लिए, जब कोई बेच रहा है और कोई खरीदार ना मिले, तो भाव धड़ाधड़ उस समय टूटते हैं, जिसकी वजह से आज ये शार्प जो है आपकी, जिस हिसाब से कल की मार्केट भागी थी, उस हिसाब से मार्केट भागती नहीं है। कभी भी आप देखना कि मार्केट हमेशा गिरती तेज है और चढ़ती जो है धीरे धीरे है। ठीक है, तो आज जो है ना, जिस हिसाब से सुस्त खरीदारी डीआईएच के वाला दी गई द्वारा की गई है, और तगड़ी बिकवाली करी गई है आपके एफआईआईज के द्वारा, तो वो मेन रीजन रहा है कि जो है इंडियन मार्केट में मार्केट के गिरने का। बाकी कोई कुछ भी बोलता रहे, जो मेरे को दिखाई दिया वो मैं आप लोगों को बता रहा हूं। ठीक है, अब ऐसे समय में म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स ने क्या करना, देखो जब ये उबाऊ सेशन तो हो ही रहा है, उबाऊ सेशन हो रहा है, तो इसीलिए बार बार उबासी भी आएगी, इसमें कोई भी संदेह नहीं है, लेकिन आपको बताना बहुत जरूरी है यार। देखो ऐसे समय पर क्या होता है, अभी तो ये बड़ा छोटा सा समय है, आप लोगों ने अच्छा खासा वादा किया हुआ, हाँ ठीक है भैया हम साथ देंगे, किया हुआ है आपने वादा ना, तो वादा दिया हुआ तो ध्यान से सुनिए। जब ऐसा समय आता है यार, जब आदमी नया नया इन्वेस्टर होता है, उस समय जब वो देखता है कि मैंने इतना निवेश किया था, ठीक है, जब मार्केट ऊपर की तरफ जा रही होती, तो मैंने इतना निवेश किया है, तो उस पर मेरा इतना परसेंट का गेन बन गया है। अब कोई बोल रहा था मेरा 15% बन गया, कोई बोल रहा था 20% बन गया, कोई बोल रहा था 40% बन गया, कोई बोल रहा इतना बन गया। अब होते होते जिसका पैसा थोड़ा हैवी अमाउंट हो गया, खास करके जैसे रंधवा जी हैं, आपके ये हैं, तो उनका उस समय प्रॉफिट दिखा तो थोड़ा सा और लालच में आए और उन्होंने ठीक ठाक फंड लगाया। लगाने के बाद में क्या हुआ, उनको गेन अच्छा खासा दिखा। गेन दिखा तो क्या हुआ कि एक टाइप की बॉडी जो है हार्मोन्स को रिलीज करती है, जिसको बोलते हैं ना एक मतलब सब कुछ जो जहां पर अच्छा लगने लगता है, जो है खाना भी बढ़िया लगने लगेगा, जहां भी जाएंगे वो अच्छा लगने लगेगा। एटमॉस्फियर में जैसे बोलते हैं ना कंफर्ट जोन जहां पे आ जाता है, वहां पे दिखाई देता है कि हम वहां पर कंफर्ट जोन में हैं। तो कंफर्ट जोन की जो फीलिंग होती है, ठीक है ना, वहां पर उस टाइप का एक टाइप की जो है फीलिंग्स आने लगती है आदमी के अंदर। अभी ये बहुत छोटा सा हुआ 27 सितंबर, जब आपको याद होगा कि आपकी मार्केट उस समय ऑल टाइम हाई पर थी। ठीक है, और अभी मेरी डायरी जो है था दूर है, नहीं तो मैं आपको दिखाता, उस दिन हमने देखा था अपना। ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमने उससे एक दिन पहले आप लोगों को, एक दिन का एक हफ्ते पहले आप लोगों को याद होगा, वीडियो उठा करके देख लीजिएगा, आगाह करना स्टार्ट कर दिया था कि आने वाले समय में अभी जिसको पैसा निकालना निकाल सकते हो, और नहीं तो अगर काम नहीं है तो उसके बाद में चुपचाप पड़े रहने देना और अगले मौके का इंतजार करो। ठीक है, फिर उसके बाद में वहां से देखो अभी 27 अक्टूबर, तो आपको हमने 4 नवंबर, 27 सितंबर से लेकर के 4 नवंबर का आंकड़ा हमने आपको दिया था कि इतने दिन में इतनी आपकी गिरावट हुई थी। आपको याद होगा, भली भांति याद होगा, अभी 2 दिन पहले दिया था। ठीक है ना, उसके बाद में भी जब 27 नवंबर आएगा, तब जाकर के 2 महीना होगा खाली, और सिर्फ कितनी गिरी है मार्केट आपकी, 8% के आसपास गिरी है।
ठीक है। अब जिन्होंने अभी थोड़ा जल्दी निवेश किया होगा उनके फोलियो में नुकसान ज्यादा दिख रहा होगा, जिनका काफी टाइम का है उनके फोलियो में मुश्किल से 3-4%, तो हमारे फोलियो में 3-4% का ही नुकसान दिख रहा है, मैं अपनी बात करूं तो। बाकी जो और भी पुराने इन्वेस्टर्स हैं उनका भी मेरा यह मानना है कि उनके फोलियो में इतना ही नुकसान दिखाई दे रहा होगा। अगर किसी को ज्यादा दिख रहा है तो बाय मेहरबानी मेरे को बताना, अंडर 5 ही दिख रहा होगा अगर आप प्री कोविड के इन्वेस्टर हैं तो, ठीक है। और आफ्टर कोविड के भी जो आए हुए हैं वो भी जो फंड्स हैं हमारे कार्ड फंड है उनमें भी ज्यादा, लेकिन जो रिसेंट वाले फंड है, रिसेंट के तो मेरे पास फंड है नहीं, तो लेकिन उनमें मेरा ये अनुमान है कि भाई जो थोड़ा सा हायर लेवल पे बाई हो गया है तो वो उसमें गिरावट थोड़ी सी, क्योंकि उसकी यूनिट कम है ना। मेन बात क्या होती है, यूनिट के ऊपर ही सारा सारा गेम होता है। इसीलिए लोग बोलते हैं कि यार लमसम करो तो गिरावट में करो, नहीं तो एसआईपी करो, रूपी कास्ट एवरेज हो जाता है। अब जब गिरावट होती है तो उस समय एक टाइप का आपके अंदर जो बोलते हैं ना कंफर्ट जोन से बाहर निकलने वाला, जैसे बोलते हैं यार अब मैं शेल्टर में नहीं हूं, मेरा कंफर्ट जोन ही हो गया, तो गिरावट कहीं ना कहीं आप बोले या ना बोले आपके दिमाग को परेशान करता है, आपके दिल को परेशान करता है। तो ये सबके साथ होता है, ये नेचुरल फिनोमेना है। उस समय आपको खाना अच्छा नहीं लगेगा, किसी से बात करने का मन नहीं करेगा, किसी से वो नहीं करेगा, जुआरी टॉक्स के ऊपर भी आपको हो सकता है कि किसी न किसी को गुस्सा भी आ रहा होगा, लेकिन यार गुस्सा जो है सर्वथा उचित नहीं है। ये समय है आपको पेशेंस से चलने का, क्योंकि मार्केट हमेशा आपका क्या मांगती है, पेशेंस मांगती है और टाइम मांगती है। और टाइम के साथ ये मान करके चलिए कि जो भी आपका ऐसा अनएक्सपेक्टेड रिटर्न दिख रहा था वो रियल रिटर्न में आपका अब कन्वर्ट होगा। क्यों? क्योंकि देखो यार सीधी सी बात है कि मतलब जो है जब मार्केट चढ़ती है ना तो स्टेप बाय स्टेप चढ़ती है, जब फाल होती है तो स्टीप फाल होती है। स्टीप फाल तो आप लोग समझते हैं ना, सारे जो है गाड़ी वगैरह करते होंगे, अपना चलाते होंगे, खड़ी चढ़ाई के जैसे फिर होती है, अपना गिरावट होती है, ठीक है। और स्लोप के जैसे मार्केट चढ़ती है, मतलब अगर उसका वो देखेंगे आप चार्ट बना करके देखेंगे जो गिरावट होती है। तो इसमें कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है, अपने आप को कोसने की जरूरत नहीं, ये बहुत ही नेचुरल फिनोमेना है। और अभी खाली 2 महीने की बात है, अभी हमारे यहाँ के 2 स्टेटों के इलेक्शन भी आने वाले हैं, जिसमें महाराष्ट्र एक प्रमुख स्टेट है, फिर आपका झारखंड है, झारखंड का मतलब जो है इलेक्शन आने वाला है, और अमेरिका का अभी सिंडो आया ही है, फिर उसके बाद में वहां की सरकार का गठन होने दीजिए, उनको आप अपना काम करने दीजिए, फिर उसके बाद में मार्केट कैसा परफॉर्म करेगी, नेचुरल परफॉर्मेंस है, ठीक है। अभी यहाँ पर कोई इतना ज्यादा परेशान, जब आप ये समझ करके आए हैं कि यार हर दिन मार्केट में प्रॉफिट नहीं बनती है, जैसे कल का एग्जांपल हमने क्यों दिया इनिशियली कि भाई अमेरिका की मार्केट में देख लो, कल की जो रैली थी वो और आज की जो उनकी मार्केट का हाल है वो आप देखोगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि हर दिन किसी भी मार्केट में, चाहे वो इंडिया की मार्केट हो, चाहे यूएस की मार्केट हो, चाहे वो बाकी और कंट्रीज की मार्केट हो, वहां पर हर दिन सेम टाइप का चढ़ाव उतार नहीं होता है, हर दिन अलग अलग होता है। इसीलिए हमने एक एनएपी का एक जो फार्मूला दिया हुआ है, आपने मेरे उसे 50 बार सुना होगा, नेबर अवेलेबल वैल्यू दिया हुआ है, नेट एसेट वैल्यू उसका होता है। तो कभी भी एक वैल्यू आपको हमेशा नहीं मिलेगी। तो अब आपको इस समय हमेशा बिल्कुल एकदम से पीस और कॉम रहना है, नंबर 1। नंबर 2 क्या है कि अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आपने शांत बैठ जाना है। आपके पास पैसा है, आप अपने कमाई का जो सोर्स है, मैंने आपको बार बार बोला था इतने साल से इतने साल के एज तक के बंदे को साठा तो पाठा तक, मेरा ये मानना है कि यार आप घर में बैठ कर करोगे क्या, कुछ ना कुछ हमें करता रहना चाहिए। और जो हमारी अदर सोर्स ऑफ इनकम्स हैं उनको हमें पार्ट करके उसके बाद में यहाँ पर अपना निवेश करते रहना है। कभी भी इस चीज से बिना परे कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता यार, कंपनियां काम नहीं करेंगी, कंपनियां प्रॉफिट नहीं करेंगी, कंपनियां हमेशा नुकसान में जाएंगी, ये बात आपकी समझ में आ रही है तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान से इसको सुनने की कोशिश करिए आप, ठीक है। और ये हमेशा मैं बार बार बोलता हूं कि अगर आपको हमारे ऊपर भरोसा नहीं हो रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि यार जो टॉक्स हो सकता है कि हमें सही राय ना दे रहा हो, तो आप अपने कम से कम नजदीकी फाइनेंशियल एडवाइजर से जो सलाह लीजिए। वो हमेशा जो जानकार आदमी होगा वो हमेशा आपको यही राय देगा कि भैया मेरे कूल एंड काम होकर के बैठ जाओ, वेट एंड वॉच की रणनीति अपनाओ और एकदम से टेंशन फ्री होने के लिए जो भी आप कर सकते हो, स्पोर्ट्स करो, योगा करो, वॉकिंग करो, अपना काम करो, गार्डनिंग करो, गाय भैंस जो है भैंस देखो, ये सारी चीजें आप देखो,
ठीक है ना। अभी अगर ये सारी चीजें करोगे, आप अपने मन को कहीं यहाँ वहां लगाओगे तो हमेशा उसमें नहीं लगे रहोगे, ठीक है। और जो हमारे परमानेंट सब्सक्राइबर्स एंड व्यूअर्स हैं, आपको पता है कि मैं दिन के दिन बैठ करके वॉच करके और फिर उसके बाद में आपको मैंने रिपोर्ट दिया हुआ, चाहे वो हमारे यहाँ का इलेक्शन हो चाहे यूएस का इलेक्शन हो। जब कोई इस टाइप का सिनेरियो आता है तो मैं अपने आप ही आपको टाइम देता हूँ यार। उस दिन आपको दिन के दिन मैं बैठे रहता हूँ बिना खाए पिए, बिना वो किए हुए, कि ताकि मेरे को ये है कि हाँ आप लोगों तक सही इंफॉर्मेशन पहुंचाई जाए, कि ताकि आप, अब देखो परसों की जो कॉल थी वो कॉल थी, परसों थोड़ी सी होती हरियाली थी, उससे पहले दिन में देखना आपको मैंने टक से कॉल दिया था कि भैया आज का सिनेरियो कर लो, ठीक है। तो कहीं ना कहीं फिर उसके बाद में जो जो परसों वाली जो हुई है, चढ़ाव हुई है, उस समय भी मैं भी आपको चौंका भी था और आपको बताया भी था कि यार देखो आज के टाइम पर ये अनएक्सपेक्टेड कहीं ना कहीं ये इंफॉर्मेशन उनके पास पहुंची है जो ये लोग हैं। तो ये बात गौर करने वाली है और इस बात को आपने ध्यान दे करके चलना भी चाहिए। इस बात पर अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो फिर यहां पर मामला क्या होता है, गड़बड़ होता है, वहां पर आपका दिमाग का चैन सुकून जाता है। मेन बात क्या है, जो मेरा मोटिव है वो आपको, ठीक है आपने निवेश किया हुआ है, आपको एक्सपेक्टेड रिटर्न जो आपने किया हुआ उससे कहीं मच मच बेटर रिटर्न आपको मिलेगा। आने दीजिए, समय आने दीजिए इस कंसोलिडेशन के फेज में। और रही बात कि आप ये सोचिए कि 23,800 के अभी आंकड़े को तोड़ना थोड़ा सा बड़ी टेढ़ी खीर होगी, आप इसके लिए निश्चिंत रहें। 23,800 पर, 23,846 पर, 23,816 पर, वहां पर आपने अब की बार में पोजीशन बनाई हुई है। और उसके बाद में 4 जून को आपने कब पोजीशन बनाई थी, 23,200 पर पोजीशन बनाई थी। तो उसके बाद में यही पोस्चर है। अब एसआईपी रूट से, एसटीपी रूट से, चाहे आपने 25,000 पे बनाई है, 24,500 पे बनाई है, 25,500 पे बनाई, वो हमारा भी गया, आपका भी गया है। उसमें कोई आप कोई ऐसे नहीं हो कि हाँ क्या बताऊं यार हमने वहां पर खरीद लिया, खरीद लिया तो खरीद लिया हो, टेंशन फ्री हो जाओ यार, कहीं नहीं भागा जा रहा है आपका, ना तो मार्केट भागी जा रही, ना आप भागे जा रहे हो, ना आपका पैसा भागा जा रहा है, ना आपका एसेट भागा जा रहा है, ना आपकी एनएवी भागी जा रही, ना आपका कहीं पर भी फंड भागा जा रहा है। आप सोचिए यार। तो इस बात को आप समझने की कोशिश कीजिए। हमारे जैसे बंदे मतलब जो बताइए जिनका जो है क्रिप्टो में भी है, मतलब थोड़ा बहुत हमने आपको बताया था निवेश है, वो जीरेक्स इस समय जो है अपना अपना जो है हो चुका है, हैक हो चुका है, फिर भी हमें कोई गम नहीं है। आएगा तो आएगा, कहां जाएगा भाग करके, देखेंगे कहां जाएगा भाग करके। आपका जो है वो आपके पास आएगा आएगा, बस खाली आप सिर्फ और सिर्फ पेशेंस से कॉम से बनाए रखें। जब तक अगर आप मार्केट में आए हैं तो यस आप एक अग्रेसिव हैं, आपके अंदर एक रिस्क लेने की क्षमता है, आपके अंदर एक रिस्क एपेटाइट है, आपके अंदर एक लीडरशिप है, तब आप आए हैं मार्केट में। आए नहीं तो आप आते ही नहीं, सेफ इंस्ट्रूमेंट में रहते। तो उस अपने लीडरशिप को निखार करके रखिए और आराम से बैठे रहिए, जैसा होगा आपको अपडेट मिलता रहेगा। बस लास्ट में चलते चलते आपके लिए एडवाइस यही है कि भाई देखो, आप कोई भी पैसा आपका है, नुकसान या फायदा आपका होता है, तो इसलिए आप कोई भी निवेश करने से पहले आप अपने नजदीकी फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें। ये आपको एजुकेशन पर्पज के लिए बताया जाता है। यहाँ पर जो भी आपको बताया जाता है आपको एजुकेट करने के लिए, फंडामेंटल्स आपको बताया जाते हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।